अक्सर ट्रेन हादसे बहुत होते हैं। जी। खासकर साउथ साइड में आप जाएं, बड़े सारे हादसे होते हैं। हादसों के पीछे की क्या वजह होती है? टेक्निकल फॉल्ट होता है या इंसानी भूल होती है? एक तो मानवीय भूल होती है और एक कुछ टेक्निकल इशू भी होते हैं। जी जी। लेकिन जो ज़्यादातर परसेंटेज मैं कहना चाहूँगा मेरे हिसाब से वो मानवीय भूल होता है। सिविक सेंस की बात है। जी। अभी कुछ एक वीडियोस में देख रहा था वंदे भारत ट्रेन का, जिसमें रेलवे के कर्मचारी ट्रेन से कचरा वो इकट्ठा करके वो बाहर ही फेंक रहे थे। जी जी। तो जो वेस्ट आता है ट्रेन में जो होता है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं? सर, रिजर्वेशन को लेके लोगों की बड़ी सारी शिकायतें रहती है। दो 3 महीने लोग टिकट पहले ही बुक करवा लेते हैं, उसके बाद भी वो रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होती, सीट कंफर्म नहीं होती। सर जनरली तो है ना कि जैसे आप 3 महीने पहले रिजर्वेशन कराएंगे तो वो कंफर्म हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि जब ये फेस्टिवल होते हैं जस्ट लाइक दिवाली, होली या एक सूरज को फेस्टिवल है बिहार में जो मनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा रश होता है। तो उस रश के कारण 3 महीने में वो सारी सीटें फुल हो जाती है। ट्रेन में कोई एक पैसेंजर सफ़र कर रहा है, जब वो ट्रैवलिंग में है तो उस टाइम उसके क्या क्या राइट्स होते हैं ट्रेन में? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम भारतीय रेलवे से बड़ी सारी बातें आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं भारतीय रेलवे से रिटायर्ड स्टेशन मास्टर दिनेश शर्मा जी। तो आइए एंजॉय करते हैं आज का ये खास पॉडकास्ट। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास पॉडकास्ट में। बड़ी सी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं भारतीय रेलवे के बारे में, और एक आम स्टेशन मास्टर की लाइफ कैसी होती है, रिटायरमेंट के बाद की लाइफ कैसी है, उससे पहले की लाइफ कैसी थी। ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं इस खास पॉडकास्ट के माध्यम से। और अभी स्क्रीन पर जो ये शख्सियत हैं इन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। अक्सर जब आप ट्रेन की टिकट बुक करवाने जाते रहे होंगे सोलन स्टेशन में, तो इन शख्सियत को ज़रूर आप देखते होंगे। दिनेश शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? ठीक है सर। रिटायरमेंट बढ़िया चल रही है? बहुत मस्त लाइफ है जी। फैमिली की कोई शिकायत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं जी। अब क्या बोलती है फैमिली? अब तो फैमिली के मजे ही मजे हैं। मजे पहले क्या होता है कि सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, अब 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत कोई नहीं है, टेंशन नहीं है किसी तरह की। टेंशन नहीं है ना? जी जी। तो जब जॉब में थे फैमिली की शिकायत तो रहती होगी ना कि नहीं पूरा टाइम तो ट्रेन के लिए ही है? जी, फैमिली का ये रहता था कि जैसे कई बार कोई फंक्शन है, कहीं जाना है, तो हम लोगों को छुट्टी नहीं मिल पाती थी, नेचुरली शॉर्टेज होती है। तो अब तो कोई छुट्टी की दिक्कत ही नहीं है। अब तो जहाँ मर्जी जाएं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सर कहते हैं कि एक स्टेशन मास्टर की पावर उतनी होती है जितनी एक प्राइम मिनिस्टर की होती है और जितने एक पंचायत में प्रधान की होती है। जी जी। आप इस बात को एग्री करते हैं? किसी हद तक करता हूँ, क्योंकि पहले टाइम में तो ऐसा ही हुआ करता था। अब थोड़ा सा वैल्यू ख़त्म हो गई। ऐसा क्यों? बस अब परिस्थिति ऐसी होती है कि उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो पहले तो वाकई में स्टेशन मास्टर की इतनी पावर होती है कि पूरे स्टेशन का मालिक होता था वो। जी जी जी। आपकी नज़र में रेलवे क्या है? रेलवे बहुत अच्छा नेटवर्क है और यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का सबसे आराम वाला और सबसे चीप एंड बेस्ट एक साधन है। जी जी। और बहुत अच्छा उसका नेटवर्क है जी। जी, रेलवे सर बहुत अपडेट हो चुका है आज के दौर में। अगर हम आज से 50 साल पहले की बात करें तो पहले कोयले से इंजन चलते थे, कोयले से ट्रेनें चलती थी। उसके बाद 90s के बाद जैसा आपने मुझे बताया वो डीजल में आई, फिर इलेक्ट्रिकल वो ट्रेनें हुई। कोयला के टाइम में आप थे, आपकी पोस्टिंग उस टाइम पे? जी जी बिल्कुल। मैं 87 में मेरी पोस्टिंग हुई थी। अच्छा 87? जी जी। और स्टीम इंजन चलते थे। मैंने 7 साल तक लगभग मैंने स्टीम इंजन देखे हैं और वर्क किया उनके साथ। अच्छा, तो उस टाइम कितना सर चैलेंजिंग होता था एक स्टेशन मास्टर के लिए जॉब? बहुत चैलेंजिंग होता था सर। मेरी पोस्टिंग उस टाइम याद है मेरे को, सहारनपुर में होती थी। जंक्शन स्टेशन है और वहाँ पे हर ट्रेन का एक इंजन चेंज होता था। तो उसके बाद में इंजन लगाना, उसका वैक्यूम बनना, प्रेशर नहीं बन रहा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम होती थी उसमें। लेकिन वो अपने आप में एक अलग मज़ा था। ये तो है सर, हर मोमेंट में एक मज़ा होता है जी। सर एक सवाल ना हमेशा से ही मेरे जहन में रहता है कि इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। जी जी जी। फिर भी स्टेशन जंक्शंस पे इतना सारा लोगों की भीड़ दिखती है, खचाखच डिब्बे भरे होते हैं। कहाँ पे ये कमी है? ट्रेन की कमी है हमारे पास या मैनेजमेंट की? आई थिंक कुछ ट्रेन की कमी है, कुछ मैनेजमेंट की भी होती है। ट्रेन तो कम है, ट्रेन जितनी मर्जी चला लें वो अक्सर फुल होके जाती हैं, क्योंकि नेचुरली जनरेशन इतनी बढ़ रही है और लोगों को बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। तो ट्रेन की भी कुछ कमी रहती है, लेकिन उसको इतनी जल्दी बढ़ा नहीं सकते। उनके कोच बनाने, उसके लिए डीजल बनाने, वो अपने आप में एक बहुत एक चैलेंज वाली बात होती है। जी
सर अभी पिछले साल ही आप रिटायर हुए, आपके लिए सबसे अच्छा मोमेंट कौन था? जब आपकी पहली ज्वाइनिंग थी या जब आप रिटायरमेंट पे थे, लास्ट डे था रिटायरमेंट का, जॉब का? सबसे ज़्यादा एंजॉय वाली बात, मतलब हाँ। सबसे अच्छा ही ये हाँ। था। सबसे अच्छा मेरा रिटायरमेंट वाला था जी। ज्वाइनिंग वाला खुशी नहीं ज्वाइनिंग थी? वाला नहीं था। क्यों? ऐसा क्यों? सर ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जॉब लगती है, नो डाउट कि थोड़ी खुशी होती है, हाँ हाँ लेकिन वो इतनी खुशी नहीं हुई जितनी मैं रिटायरमेंट पर खुश हुआ हूँ। हाँ। क्योंकि मुझे लगा कि मैं सब टेंशनों से दूर, अब बिल्कुल फ्री हूँ, किसी तरह कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे को। हाँ। तो मुझे तो रिटायरमेंट पे बहुत अच्छा लगा सर। तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है सर आपको इस सब प्रोफेशन में लाने के लिए? फैमिली का तो पूरा सपोर्ट रहा जी। 2 बच्चे हैं मेरे और वाइफ हैं, उन्होंने सपोर्ट किया क्योंकि मेरी इतनी जगह ट्रांसफ़र हुई हैं, तो सब जगह वो जाते रहे, बच्चों ने स्कूल को एडजस्ट किया सब जगह। तो फैमिली के सपोर्ट के बिना तो कुछ संभव ही नहीं था जी। अच्छा, आप रेलवे में साथ के साथ रहे, इसके अलावा भी कुछ और आप बाहर काम करते रहे, आपने जागृति फिल्म पिक्चर्स करके अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। जी, और जी, जी। आपका जो हेयर स्टाइल है सर मुझे बड़ा फेमस है, ये थैंक यू सर, आप थैंक यू। पुराने एक एक्टर से मिलता जुलता है। यही एक कारण था कि रेलवे से हट के कुछ और काम करेंगे? नहीं, ये मेरे को फिल्मों का पहले से ही बहुत शौक था। तो मैं कुछ कलाकार जैसे अमिताभ बच्चन वगैरह, अक्षय कुमार, इनका मैं काफ़ी फ़ैन रहा हूँ। तो मुझे पहले से शौक था फिल्मों का, सोचता था किसी तरह फिल्मों में जाऊँ, लेकिन चूँकि अब फैमिली से थे कि नहीं ऐसा अलाउ होता था, नहीं इतने साधन होते थे उस टाइम, तो नहीं कर पाए। उसके बाद में अब मैंने अभी 2016-17 से मैंने फिर अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और मैं कुछ शॉर्ट फिल्में उसमें बना रहा हूँ और बनाई है कुछ। शॉर्ट फिल्में कैसी, मतलब? पहले मैंने मोटिवेशनल बनाई है, जैसे अभी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, स्टॉप बैगिंग, ऐसे कई फिल्में बनाई हैं मैंने। ये खुद से बनाई या प्रशासन का कोई नहीं, सहयोग खुद था? से बनाई है, प्रशासन का कोई सहयोग नहीं रहा जी। ये खुद ही मैंने बनाई है, एक शौक के लिए बनाई है बस। अच्छा जी। आपने मुझे बताया कि 39 ईयर्स आपने रेलवे को दिए, इस दौरान कहाँ कहाँ पोस्टिंग आपकी रही? पोस्टिंग सर, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी भरतगढ़, जो पंजाब में और हिमाचल के बॉर्डर से लगता है। उसके बाद में मैं सहारनपुर रहा हूँ, कालका रहा, अम्बाला रहा हूँ, और सोलन, कंडाघाट, टकसाल, शिमला, इन जगह में मैंने जॉब की है जी। अक्सर सर रिजर्वेशन को लेके लोगों की बड़ी सारी शिकायतें रहती है। 2-2 3-3 महीने लोग टिकट पहले ही बुक करवा लेते हैं, उसके बाद भी वो रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होती, सीट कंफर्म नहीं होती। थोड़ा इसके पीछे का लॉजिक थोड़ा मुझे समझाएं, क्या है रेलवे का, क्या सिस्टम है ये? सर। जनरली तो है ना कि जैसे आप 3 महीने पहले रिजर्वेशन कराएंगे तो वो कंफर्म हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि जब ये फेस्टिवल होते हैं, जस्ट लाइक दिवाली, होली, या एक बिहार में मनाते हैं सूरज, क्या बोलते हैं उसको, कोई फेस्टिवल क्या बोलते हैं, सूरज, कोई फेस्टिवल है बिहार में जो मनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा रश होता है। तो उस रश के कारण 3 महीने में वो सारी सीटें फुल हो जाती हैं, क्योंकि लोग बाग पहले से करा लेते हैं। अदरवाइज जब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और अब तो कंप्यूटराइज हो गया, तो किसी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जी जी। सर ट्रेन में कोई एक पैसेंजर सफ़र कर रहा है, जब वो ट्रैवलिंग में है, तो उस टाइम उसके क्या क्या राइट्स होते हैं ट्रेन में? राइट्स तो यह है कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रैवल करता है शताब्दी या राजधानी में, तो उसमें क्या होता है कि टिकट के अंदर इंक्लूड होता है उसका फूड या उसका ब्रेकफास्ट या डिनर, वो उसके राइट्स होते हैं, और वो प्रोवाइड भी करते हैं रेलवे उसको। बाकी किसी तरह कोई ऐसी किसी पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। रेलवे हर समय जो है वो तत्पर रहती है उसकी सेफ्टी के लिए और उसकी सहायता के लिए। जी सर, हर सेक्टर में एक एम्प्लॉय का अपना एक अलग काम होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रेलवे में जैसे एग्जांपल दूं, लोको पायलट का काम होता है ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। जी। स्टेशन मास्टर का, मतलब आपका जो बेसिकली काम था वो किस तरह का था? जी सर, स्टेशन मास्टर का जो मेन काम है ना सर, उसको गाड़ी को लाइन क्लियर देना, लेना, उस गाड़ी को कौन सी लाइन पे आपको लेनी है, उस गाड़ी जब तक अगले स्टेशन पे नहीं पहुंच जाएगी तब तक हम उस ड्यूटी को ऑफ नहीं कर सकते। उसको पूरा सेफ्टी के साथ जो ऑपरेट करना, वो हम लोगों का काम होता है। अच्छा जी। अच्छा, एक सवाल तो मेरे मन में भी रहता है सर कि बिल्कुल आमने सामने से 2 ट्रेनें आ रही है, अलग अलग ट्रैक पे है वो जी। पर कभी कभी ये भी आता है कि वो आपस में लगती क्यों नहीं है ट्रेन, ऐसा क्यों है सर? ऐसा सर वो 2 लाइनें होती है ना, ऐसे बीच में ब्लॉक सेक्शन में 1 लाइन होती है। जब 2 लाइनें होती है तो एक को इस लाइन पे बना देते, एक को उस पे बना देते। दूर से तो लगेगा कि वो साथ आ रही है, लेकिन वो उन पॉइंट्स से, उन कांटे से जो बनाते हैं, वो एक टेक्निक होती है जिसको गाड़ी को दूसरी लाइन पे हम उसको मूव करते हैं। जी जी सर, यहाँ पे सवाल हम सब के लिए है, एक सिविक सेंस की बात है जी। अभी कुछ एक वीडियोस में देख रहा था वंदे भारत ट्रेन का, जिसमें रेलवे के कर्मचारी ट्रेन से कचरा वो इकट्ठा करके वो
बाहर ही फेंक रहे थे। जी जी। तो जो वेस्ट आता है ट्रेन में जो होता है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं? आजकल तो वैसे पैसेंजर के लिए भी हर कोच में एक डस्टबिन लगाए गए हैं, तो उस डस्टबिन में डालते हैं। और रेलवे भी यही कोशिश करता है कि जहाँ उसका डेस्टिनेशन है ट्रेन का, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी शिमला से चलती है और वो कालका तक जा रही है, तो कालका में उसको उठा के और उसको डस्टबिन में उसको डिस्पोज किया जाता है जी। वो किसी ने गलती से डाल दिया होगा तो वो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी। और सर जब ट्रैक पे ट्रेन चलती है, नॉन स्टॉप चलती है, कई तरह के हादसे भी होते हैं, खासकर जानवर ट्रेन के आगे आ जाते हैं। जी एक वाकया भी आप मुझे सलोगड़ा का बता रहे थे। जी 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 जी, वो उसके बारे में। मैं अभी कुछ टाइम पहले सन 2023 की बात है, आई थिंक, मैं वहाँ पे स्टेशन मास्टर था सलोगड़ा में। तो एक ट्रेन आई, उस ट्रेन से एक गाय का बछड़ा टकरा गया। तो ड्राइवर ने मुझे जाते हुए कहा कि एक बछड़ा जो है ब्लॉक सेक्शन में टकरा गया है। तो मैं थोड़ा सा कुछ सेंसिटिव टाइप का आदमी हूँ, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं 2-3 बंदे लेके गया और मैंने देखा उस बछड़े को काफ़ी चोट लगी हुई थी, पेट में इंजर्ड हो चुका था वो इंजन से। तो मैंने वहाँ पे वेटरनरी के डॉक्टर, एक परवीन जी और सुबोध जी, सलोगड़ा में ही होते थे वो, मैंने उनको बुलाया और वो मेरे एक फ़ोन पे ही आ गए। अच्छा। और उसका ट्रीटमेंट किया। फिर हम उसको कुछ लोगों की सहायता से रेलवे स्टेशन पे लेकर आए और 12-13 दिन तक हम लोगों ने उसका इलाज किया, लेकिन अफसोस रहा कि वो उसको बचा नहीं पाए। अच्छा। जिसका मुझे दुख भी रहा। और एक सर फनी इंसिडेंस ये भी आप बता रहे थे कि कहीं ट्रेनिंग सेशन चल रहा था आपका, तो अंदर प्लेटफॉर्म पे कोई बकरा आ गया था, कुछ ऐसे, क्या था वो? वो मैं अभी लेटेस्ट बात बता रहा हूँ। अभी 15 जनवरी की बात है। हाँ। मैं अभी कालका गया था, तो एक इंस्टीट्यूट है हमारा वहाँ पे, वो एक बकरा बैठा था उस इंस्टीट्यूट में। मैंने उनसे पूछा, मेरे इंस्ट्रक्टर थे गोकुल जी, मैंने उनको पूछा कि ये कैसे है। तो उन्होंने कहा कि ये बकरा बाहर घूम रहा था और इसको बाहर कुत्ते परेशान कर रहे थे, तो ये बच के यहाँ पे आ गया। अच्छा। मैंने कहा क्या करोगे इसका? कह रहे इसको मैं अपने घर भी नहीं ले जा सकता क्योंकि वहाँ पे भी डॉगी हैं तो परेशान करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ इसको, कि कोई अगर बाहर देखेगा इसको तो काट देगा इसको, बकरे को। तो मैं घर आया, मेरे को वैसे रात में नींद भी नहीं आई उस दिन। तो नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ करते हैं इसका। तो मैं गया उसको, अभी मैं 17 तारीख को, परसों, उसको मैं अपनी कार में बिठा के लेकर आया। और एक मेरे मित्र हैं प्रेम जी कंडा घाट के पास, उनके घर मैंने रखा है। मैं क्या इसको अभी आप पालिए, जैसे ही कुछ और अरेंजमेंट होगा तो मैं उसको रखूंगा, लेकिन उसको किसी को बेचूंगा नहीं किसी हालत में भी। उसका मालिक नहीं आया वापस? उसका मालिक कोई नहीं आया जी। पता ही नहीं लगा कि पता ही नहीं लगा किसका था वो। अच्छा, अभी आप उसकी देखभाल कर रहे हैं? जी जी। फिर मैंने भी सोचा कि अगर वो मालिक भी लेगा तो भी उसको बेच देगा काटने के लिए, तो मैं क्या उसको मैं कटने नहीं दूंगा जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी। जी। सर बड़े सारे लोग स्टेशन पर आते हैं, टिकट बुक करवाते हैं। आज भी कंप्यूटराइज्ड बेशक है टिकट्स, पर कुछ लोग स्टेशन से भी टिकट्स लेते हैं। उस वक्त क्या कुछ कन्फ्यूज़न होती है? एज ए स्टेशन मास्टर आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या कन्फ्यूज़न उस टाइम रहता है? दिमाग में किस तरह के सवाल हैं? पैसेंजर्स की भी थोड़ी बहुत इसमें एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि नहीं हमारी टिकट बुक नहीं हो रही है, इतना हम लाइन में लग रहे हैं। जी जी जी। गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, तो इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल करते हैं? नहीं, गुस्सा तो मैं कहता हूँ लाइफ में गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। गुस्सा करके कभी गुस्सा नहीं किया? मैं गुस्सा करता ही नहीं। मैंने ये सुना है कि रेलवे के कर्मचारी अच्छे से बात नहीं करते। नहीं, आपने सुना होगा कि मैं कभी ऐसा नहीं करता था। तो रही बात रिजर्वेशन की, कुछ परिस्थिति होती है कि जो उनको रिजर्वेशन नहीं मिल पाता, तो आजकल सुविधा है, वो वेटिंग लेके चले जाते हैं। अदरवाइज तत्काल है जो एक दिन पहले होता है, तो वो तत्काल भी करा लेते हैं। ऐसा कोई उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है और उसमें फ्रस्ट्रेट होने का तो मतलब ही नहीं उठता। मेरा मानना है कि जब आप जॉब कर रहे हैं ना, तो उसको एक फनी, एक एंजॉय के साथ उसको जॉब को कीजिए, तो जॉब करने का मजा ही कुछ और रहेगा। एक मात्र पटरी नहीं है, एक विरासत है, धरोहर है। कभी आपको लगा कि आप एक इतिहास के साथ काम कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और अच्छा क्या लगा, मैं तो कहूँगा कि ये मेरा एक सौभाग्य था, या समझो कि पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म थे कि जो मैंने ऐसी जगह पे मेरी पोस्टिंग हुई है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ऐसी लाइन पे काम करके। कालका से शिमला जो हेरिटेज सेक्शन है, तो ये तो बड़े किस्मत वालों को मिलता है। बिल्कुल सर जी। कालका शिमला रेलवे ट्रैक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ जितनी भी टनल्स हैं 103 टनल्स 103 जी। और जो बड़ों के पास टनल है जी, उसको काफ़ी बोलते हैं कि वो भयानक है। उसका थोड़ा इतिहास आपको पता है, आपने भी सुना है? जी जी जी। नहीं, भयानक तो नहीं है एक्चुअली। उसकी जो लंबाई है लगभग 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा। तो वहाँ पे क्या था कि एक कर्नल बड़ौग होते थे, उन्होंने उस टनल को बनाया था, लेकिन वो टनल सक्सेस नहीं हो पाई। आपस में उसके ऐसे छोड़ नहीं मिले, अलग हो गए। तो उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको 1 रुपये की पनिशमेंट की थी कर्नल बड़ौग को। तो उन्होंने क्या किया, शर्मिंदगी की वजह से कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा, तो अपने आप को सुसाइड कर लिया था। वो पुरानी टनल आज भी मौजूद है बड़ौग रेलवे स्टेशन से थोड़ा ऊपर जाके। उसके बाद में एक यहाँ के लोकल
थे भलकू राम जी, जी उनकी सहायता से ये दूसरी टनल बनी है, जिसकी जो इस सेक्शन की लॉन्गेस्ट टनल है, 1343 मीटर 1143 मीटर लगभग। अच्छा, वो है। बाहर से जब लोग यहाँ पे आते हैं, कालका शिमला पर ट्रैवल करने आते हैं, तो वहाँ यहाँ के वादियों को निहारने वो आते हैं कि ट्रेन में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में ट्रेन बड़े धीरे धीरे चलती धीरे है। धीरे जी। तो आपसे पूछते हैं वो किसी ट्रेन का इतिहास, जैसे आपने मुझे बताया टनल का इतिहास बताया, तो और आपसे वो इस तरह की बातें करते हैं? हाँ। अच्छा, आपने वो हिस्ट्री सुनी थी उसके बारे में, बड़ों की ऐसे वैसे कुछ जी बात जी, करते बहुत हैं? पूछते हैं, बहुत पूछते हैं। क्या कुछ सवाल होते हैं उनके? वो अक्सर पूछते हैं हम घूमने कहाँ जा सकते हैं, सोलन में पूछते हैं। मैंने कहा जी कहीं नहीं जाना, बड़ौक तो घूमा तो ही आपको एक रियल एंजॉयमेंट मिलेगा। और एक मशहूर शेफ है रणवीर बराड़ जी, जिनका आजकल टीवी पे काफ़ी वो चला हुआ है। उन्होंने एक स्टेशन मास्टर विद टिफ़न एक सीरियल बनाया था, उनका शूट भी हम लोगों ने कराया था बड़ौग में। जी जी। तो तब भी उनको भी मैंने ये कहानी बताई थी और उन्होंने भी अपने उसमें डाली थी प्रोडक्शन हाउस में सारा वो। अच्छा जी। सोशल वर्क में काफ़ी विश्वास करते हैं आप, और बिल्कुल। इसीलिए आपने अभी शिमला टी कैफ़े भी शुरू किया। जी 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 जी। ये क्या है, फ्री चाय पिलाते हैं लोगों को? जी, फ्री चाय पिलाते हैं जी। नहीं तो इनकम ऑफ सोर्स क्या है? इनकम ऑफ सोर्स कुछ नहीं है, देखिए एक्चुअली रिटायरमेंट हुआ तो रिटायरमेंट के बाद या तो ये है कि आदमी घर में बैठ जाता है। अब मैंने कईयों को देखा कि जो रिटायर होते हैं तो सवेरे जो उठेंगे ना 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठ जाओ, कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई काम नहीं है उनको। जी जी। नाश्ता करा फिर रिजाई में चले गए। जी जी। तो मैंने अपने आप को एक्टिव रखने के लिए मैंने कैफ़े हाउस खोला है, शिमला कैफ़े हाउस के नाम से। कहाँ है ये? ये सोलन में जो टनल जाएंगे ना कुमारहट्टी टीप की तरफ, हाँ, उस टनल से 1 किलोमीटर आगे एनएच पे खोला है। अच्छा। उसमें क्या है कि हम लोगों ने मसाला तैयार किया, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, जिसमें अश्वगंधा, मुलेठी, दालचीनी, लौंग, इलायची ऐसे कई सारे मसाले उसमें डाले हैं। उस चाय को हम एक ग्रीन टी की तरह, नींबू वाली चाय हम सबको फ्री में ऑफर करते हैं, जस्ट एक प्रमोशन के लिए, और लोगों को वो पीने में भी अच्छी लगती है। अच्छा। अच्छी लगती है तो वो मसाला वगैरह ले लेते हैं, या जो और कुछ कैफ़े हाउस में हमने स्नैक्स रखे हैं तो वो खा लेते हैं। अच्छा, नहीं तो सबके लिए फ्री रखा हुआ सर। सबके लिए फ्री है? क्या बात है सर, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपका ये। जी। जब भी आज सोलन रेलवे स्टेशन जाना होता है, प्लेटफॉर्म जाना होता है, तो पुरानी यादें ताज़ा होती है? हाँ बिल्कुल होती है जी। बातें होती है वहाँ के कर्मचारियों से? कर्मचारी से भी बातें होती है, और कई बार सोचते हैं कि यहाँ पे हम ड्यूटी करते थे, ऐसे बाहर आते थे, गाड़ी आती थी, ये था वो, तो थोड़ा सा याद तो आई थिंक शायद ज़िंदगी भर रहेगी, वो तो रहता ही है। सर अक्सर ट्रेन हादसे बहुत होते हैं, खासकर साउथ साइड में आप जाएं, बड़े सारे हादसे होते हैं। हादसों के पीछे की क्या वजह होती है? टेक्निकल फॉल्ट होता है या इंसानी भूल होती है? ये दोनों ही होती है, एक तो मानवीय भूल होती है और एक कुछ टेक्निकल इशू भी होते हैं। जी जी। लेकिन जो ज़्यादातर परसेंटेज मैं कहना चाहूँगा मेरे हिसाब से वो मानवीय भूल होता है। हम थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं। अगर लापरवाही ना करें तो हम काफ़ी दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। जी। सर जब रेलवे की बात होती है तो बुलेट ट्रेन की बात आती है, और जब बुलेट ट्रेन की बात होती है तो जापान का जिक्र आता है हमें। जापान में आज बुलेट ट्रेनें चलती हैं, तो क्या कभी हम जापान की बराबरी कर रहे हैं या फिर हमारी अपनी रेलवे की अलग रहा है? नहीं, जापान की बराबरी कर सकते हैं और अभी कर भी रहे हैं आई थिंक। अभी देखिए पहले तो सिर्फ एक शताब्दी एक्सप्रेस ही चलती थी, उसके बाद में राजधानी, दुरंतो, वंदे भारत, कितनी अच्छी ट्रेन चली। तो ऐसी ट्रेन चल रही हैं और रेलवे का विकास बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी जैसे पीछे 8-10 साल में मैंने देखा तो काफ़ी मतलब उसका प्रोग्रेस चल रही है, और बिल्कुल उसकी बराबरी नहीं, उससे आगे निकलेंगे देखना जापान से। बिल्कुल जी। भारत अभी बहुत जल्दी विकासशील से विकसित होगा जी। और सर रिजर्वेशन को लेके ही एक मेरा और सवाल है आपसे। जी। ये मेरा पर्सनल एक थॉट है, कई बार मैं भी ट्रेन में सफ़र करता हूँ। एक ट्रेन में कई तरह के कोच होते हैं, जिसमें जनरल कोच होते हैं, एसी कोच होते हैं, सब होते हैं। जो ये एक रिजर्वेशन वाला पार्ट है, ये रेलवे में बिल्कुल सही लगता है आपको अपनी लोगों के फैसिलिटी के हिसाब से? जी, कि अपने कंफर्टेबल के हिसाब से वो चल सकता है, या सबके लिए बराबरी का होना चाहिए? नहीं, रिजर्वेशन वाला अपना अच्छा है कि जो पहले से ही अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, जनरल डब्बे में कैसे बैठेंगे, तो वो नेचुरली रिजर्वेशन का बहुत अच्छा रेलवे ने बनाया है, बहुत अच्छा पार्ट है वो, और ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा जी। बिना टिकट अगर कोई पकड़ा जा रहा है पैसेंजर, तो क्या सजा का प्रावधान है? उसको पेनल्टी होती है सर। उसका किराया जितना टिकट है उसका डबल होता है, या मिनिमम 500 रुपीज़ था पहले, वो तो इतना लेंगे ही लेंगे। तो अदरवाइज मैंने देखा कि कालका शिमला सेक्शन में इधर यूँ समझ लीजिए कि शायद हिमाचल के लोग या इस तरफ के लोग इतने ईमानदार हैं कि बिना टिकट बहुत ही कम चलते हैं, ना के बराबर। जी जी। मैंने भी इतनी लाइफ देखा तो हर कोई आदमी टिकट लेके जाता था। कोई आपके पास ऐसा आया हो जिसका फाइन लग गया हो, आपसे गुजारिश की हो कि नहीं माफ़ कर दो सर? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया। अच्छा, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जिनके पास टिकट होगा वही पैसेंजर बैठ सकते हैं जी? बाहर ही कोई होगा? मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंस हुआ था, आपकी वजह से मैं बच गया था उस दिन। तो क्योंकि नहीं पता होता सर लोगों को,
जो जिनके पास टिकट है वो तो बैठ सकते हैं, अगर कोई बाहरी लोग वहाँ पे बैठ रहे हैं तो क्या उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं? नहीं, बाहरी लोग अलाउ ही नहीं है, क्योंकि जो अंदर आएगा वो प्लेटफॉर्म टिकट लेके आए तब तो आ सकता है। वो भी ये होता है उसका मकसद कि आप या तो पैसेंजर को छोड़ने जा रहे हैं या किसी को रिसीव करने आए हैं। अगर खाली बैठेंगे तो नेचुरली वो फिर थोड़ी गलत बात होगी, तो ये थोड़ा सा है बस। अच्छा जी। रेलवे की सर बहुत सारी बातें हो गई, अभी आपने बताया कि आप जागृति प्रोडक्शन हाउस आपने शुरू किया हुआ है, बड़ी सारी आपने शॉर्ट मूवीज़ बनाई, अभी आगे की जो प्लानिंग है आपकी वो किस तरह की है? अभी ये शॉर्ट फिल्म और बनाने का इरादा है, देखते हैं कब तक बनता है। जो अभी मैंने देखा एक हिमाचल में नशा काफ़ी चला हुआ है, और एक मोबाइल का जो है ना क्रेज़ क्या कहेंगे, मतलब एक मोबाइल से हार्मफुल भी है, नुकसान भी करता है। छोटे छोटे बच्चे आपने देखा कि वो मोबाइल ले रहे हैं। बिल्कुल। और जो उनके पेरेंट्स हैं, मैं तो उन पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि जो बच्चे 1 साल 2 साल के हैं ना, उनको भी मोबाइल हाथ में थमा देते हैं, जैसे ही बच्चा रोता है तो मोबाइल दे देते हैं। जी जी। तो वो कईयों का मैंने से देखा, कुछ एक मेरे मित्र हैं जिनकी उस बच्चे की आंखें ख़राब हो गई। एक का देखा कि वो बोल नहीं पा रहा उस वजह से, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल, इसकी जो वेज होती है बहुत हार्मफुल होती है। तो मैं आने वाले टाइम में ये मोबाइल पे और नशे पे भी मैं कुछ फिल्म बनाना चाहूँगा। क्या बात है सर, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपका जी। हिमाचल प्रदेश के फिर से कॉन्टेक्स्ट में हम लौटते हैं सर। प्रदेश में बहुत कम ट्रेनें चलती है क्योंकि पहाड़ी यहाँ का हर तरह का माहौल है जी। पहाड़ी इलाकों में ट्रेन लेट होने का कारण क्या पहाड़ हैं या कुछ और भी है? जी, जो ट्रेन हमारी कालका से चलती हैं वो सब कनेक्टिंग ट्रेन है मैक्सिमम। यानी जो नीचे से ट्रेन आएगी, मान लीजिए कालका मेल आती है सुबह 3:50 पे आएगी, तो वो नीचे जो ट्रेन है फॉग के कारण या किसी और कारण से वो लेट हो जाती है। इस वजह से हमें ऊपर नैरो गेज की गाड़ी है जो कालका शिमला वाली है वो लेट होती है। पहाड़ की वजह से कभी कोई गाड़ी लेट नहीं होती। रेयर में होता है कि जब बरसात में कोई लैंडस्लाइड हुई या कुछ हुआ तब जरूर गाड़ी लेट होती है, अदरवाइज ट्रेन लेट नहीं होगी। यहाँ पे कोई भी जो होगी वो कनेक्शन की वजह से लेट होती है। आप नीचे जाइए तो नीचे भी सर ट्रेन लेट होती है, कई बार 12-12 घंटे लेट होती है ट्रेन। जी जी इसके जी। पीछे क्या वजह होती बस वेदर का होता है, फॉगी वेदर आजकल इतना है कि 12 क्या वो तो 20-20 घंटे भी गाड़ी लेट आ रही है आजकल, तो वो थोड़ी सी इशू रहता है। फोगी का आपने जिक्र किया, अभी मई के महीने में मैं ट्रैवल कर रहा था, कालका से दिल्ली के लिए बैठा हुआ था मैं जी। तेजस एक्सप्रेस में आ रहा था जी जी। दिल्ली से, तो वो ट्रेन भी आई थिंक 6 घंटे लेट थी। उसका कुछ कारण में भी हो सकता है कोई टेक्निकल इशू रहा हो और वो ट्रेन लेट आई हो। तो जब गाड़ी लेट आएगी तो उसके बाद में हमें लगभग 2 या 3 घंटे चाहिए जो मेंटेनेंस करके वो रेक वापस जाता है। तो क्या होता है कि जब उधर से लेट आई तो वो इधर से भी ट्रेन लेट जाएगी, कुछ ऐसा रहा होगा। लेकिन अक्सर जो ट्रेन है वो सर्दियों में ज़्यादा लेट होती है। सर्दियों में? जी जी जी। अच्छा, लोको पायलट की बड़ी अहम भूमिका होती है सर। जी जी। कितना इनका ड्यूटी टाइमिंग्स क्या रहती है इनकी? इनका तो ट्रेन के हिसाब से होता है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है इनकी, और उसके बाद में फिर इनका रिलीफ बुलाया जाता है। बहुत ज़्यादा इनका तो मतलब 1 मिनट को भी आँख नहीं झपक सकते, इनका तो बहुत मुश्किल काम है। और आजकल तो हमारे यहाँ देखा कि यहाँ पे 2 जो है लोको पायलट वो लेडीज़ भी आ गई हैं। अच्छा जी, कालका शिमला। क्या बात है, ये बड़े गर्व की बात है जी कि अब महिलाएं भी मर्दों के साथ बराबर चल रही है, कंधे से कंधा मिलाकर एक सशक्त भारत का वो प्रमाण दे रही है। कभी आपने भी रेल का स्टीयरिंग थामा? नहीं, स्टीयरिंग तो नहीं था। मतलब शौकिया तो नहीं शौकिया नहीं कर सकते। ऐसे बैठ नहीं सकते? नहीं, बैठ नहीं सकते उसमें। मैं इंजन में चढ़ा जरूर हूँ, लेकिन उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हम लोग सर। अच्छा, क्योंकि उसके लिए टेक्निकल होता है उनका। कभी आया आपके जहन में कि यार मुझे भी सीखना चाहिए था? ये सीखना चाहिए था, लेकिन वो इम्पॉसिबल चीज़ है क्योंकि उसको हम सीख ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल कैसे? मतलब कोई उसके लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है ऐसा कि जो हम जाके अलग से सीख सके। क्यों, हमारा स्टेशन मास्टर का हमारी ट्रेनिंग अलग होती है, ड्राइवर्स की अलग होती है, इसलिए वो मौका नहीं मिला और फिर उस दिशा में फिर कभी सोचा भी नहीं। हमारे हिमाचल से बड़े कम बच्चे हो पाते हैं रेलवे में, वो जा पाते हैं, इसके पीछे क्या आप वजह मानते हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम आपने हिमाचल में गुजारा है। जी जी जी। यहाँ के परिवेश को आप भी देखते हैं, क्लाइमेट को देखते हैं, यूथ को देखते हैं, सरकारी जॉब वो करना चाहते हैं बट रेलवे में वो अवेयरनेस नहीं है उनकी। क्या मानते हैं आप रीज़न? और ये तो उनका ही अपना, क्योंकि देखो वैकेंसी तो निकलती रहती है, अब तो खैर कुछ टाइम से नहीं निकली। अगर वैकेंसी निकले वो भरें तो जरूर सेलेक्ट होंगे, लेकिन थोड़ा सा आई थिंक शायद हिमाचल वालों को ये रहता है कि हमारी पोस्टिंग जो है वो हिमाचल में ही होनी चाहिए। ये भी कुछ कारण है कि कुछ बच्चे इस कारण से उस जॉब को छोड़ देते हैं या उसको फॉर्म को ही नहीं भर पाते। जी जी। तो अब रेलवे तो इतना बड़ा नेटवर्क है, उसके ओवरऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो जाती है, तो वो थोड़ा सा आई थिंक शायद उनके जहन में ये चीज़ रहती है कि मैं हिमाचल में जॉब करूँ। हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है। अच्छा, रेलवे में जब आपने जॉब की तो क्या आपके लिए सिर्फ एक ये नौकरी थी या ज़िंदगी का स्कूल था? क्या सीखा आपने?
उस टाइम तो ये है ना कि नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, नौकरी क्या पैसे की ज़रूरत थी। तो जैसी जॉब लगी तो अच्छा तो तब भी बहुत लगा। जी जी। तो एक चैलेंज था उस टाइम भी। और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जैसे मैंने बताया भरतगढ़ हुई, तो एक बहुत जंगल का इलाका होता था उस टाइम। तो मैं जब फर्स्ट टाइम मैं स्टेशन पे उतरा, देखा तो चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो एक स्टेशन मास्टर खड़े थे वहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि आइए आइए दिनेश जी आइए। तो मैंने उनको पूछा, सर आपने मेरी शक्ल तो देखी नहीं, पहली बार मिला हूँ, आपको कैसे पता कि मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है? अच्छा। तो उन्होंने कहा, बेटा ऐसा है कि यहाँ पे ना कोई सवारी उतरती है ना चढ़ती है, अच्छा। सिर्फ तुम ही उतरे और बिस्तर लेके उतरे हैं। तो आपका लेटर आ चुका था 15 दिन पहले। मैंने सोचा आप ही होंगे। हाँ। तो मैं तो सन रह गया, मैं कहा ये क्या हो गया। मतलब कोई पैसेंजर उतरता ही नहीं कोई था, उतरता ही चढ़ते। नहीं था ना चढ़ता था उस टाइम। वो मूवमेंट कैसा था सर? उसके बाद कैसा क्या कुछ आपके साथ रहा जी, एक्सपीरियंस? उसके बाद मैं वहाँ कुछ टाइम तक मैंने ड्यूटी की। तो दो ट्रेनें थी जो दिन में रुकती थी, अदरवाइज तो सब गाड़ी थ्रू होती थी। तो उसमें भी कोई टिकट देने की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि कोई सवारी चढ़ती नहीं थी, रोड नज़दीक था। तो सब लोग बाग बस वगैरह से ज़्यादा प्रेफर करते थे। और वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम थी उस टाइम। अब तो आई थिंक शायद काफ़ी बड़ा स्टेशन बन चुका वो। तो उस टाइम बहुत कम थे लोग बाग वहाँ। अच्छा जी। पैसेंजर्स के लिए क्या कुछ कहेंगे सर? मेन तो वही है जो सिविक सेंस की हमने पहले बात की, ट्रेन में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। जी जी जी। हमारी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि रेलवे सरकार की नहीं है, वो हम सबकी प्रॉपर्टी है। तो जी जी जी। उनका रख रखाव करना हमारी जिम्मेवारी है। जी। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक पैसेंजर उसके लिए बहुत जिम्मेदार है। जैसे अभी रेलवे ने इतना किया कि हर कोच में एक डस्टबिन डाला है। तो कम से कम अपना कूड़ा, जो चाय आपने पी या बिस्किट चिप्स खाए, तो उसको उस डस्टबिन में तो डाल दें। वो भी कोच के अंदर ही डालना है। लेकिन वो भी नहीं डालते लोग बाग, सीधा गाड़ी रुकेगी और खिड़की से बाहर फेंक देंगे। यहाँ पे कई बार मेरा लोगों से थोड़ा सा झगड़ा भी हो जाता था, उनको बोल भी देता था। फिर मैं कहता था, मैं कहा भाई साहब मैं उठा देता हूँ आपको। तो फिर वो कहते थे नहीं सॉरी गलती हो गई। तो लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने यहाँ भी देखा कि स्टेशन पे, टनल में इतना कूड़ा डालते हैं लोग बाग, है ना। जबकि गवर्नमेंट ने, खासतौर पे हिमाचल गवर्नमेंट में, जो मैं यहीं की बात करूँगा, तो उन्होंने ऐसा किया हुआ कमेटी के कि हर घर में एक कूड़े वाला जाता है। सवेरे मेरे भी फ्लैट में आता है, सीटी बजाता है, उनको कूड़ा दे देते हैं। अच्छा। लेकिन पता नहीं कैसे लोग हैं कि वो टनल में फेंक देंगे, ट्रैक के साथ फेंक देंगे। तो वो थोड़ा सा बड़ा गलत लगता है। तो पब्लिक की जिम्मेदारी बनती है इसमें। अच्छा जी। आज भी जब कान में ट्रेन का हॉर्न गूंजता है तो याद आता है कि यार अच्छा मुझे तो ड्यूटी जाना था। हाँ याद आता है, सवेरे भी और शाम को। कई बार ना ट्रेन लेट होती है, 11 बजे आजकल ट्रेन जाती है शाम को। अच्छा। तो कई बार, एक बार तो लगता है कि ओहो अब तो मैं घर जाऊंगा, फिर सोऊंगा, फिर सोचता हूँ यार मैं तो घर पे ही बैठा हूँ। अब तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है। जी जी। तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छी मेमोरीज आपकी रेलवे के साथ रही है। बड़े सारे युवा सर इसमें अपना फ्यूचर भी देखते हैं। जी। कितना आसान होता है सर रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक करना? देखो, अगर इंसान चाहे तो मुश्किल कुछ नहीं है, नामुमकिन कुछ नहीं है। जी जी। तो अगर आदमी में लगन है तो वो एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकता है। अगर सिर्फ टाइम पास ही करते हैं लोग बाग तो नहीं हो पाएगा। जी जी। इसलिए हर किसी को चाहिए कि अगर रेलवे में आना है तो पूरी कोशिश करें, कंपटीशन की तैयारी करें। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने आज भी दरवाजे खोले हुए हैं, किस्मत इंतज़ार कर रही है। ज़रूरत है कि हमें वहाँ तक जाने की। जी जी जी। और एक चीज़ मैं देख रहा था, एक वीडियो कुछ एक टाइम पहले वायरल हुई थी। वो सच थी नहीं थी, लेकिन सवाल आ गया मेरे जहन में कि जो हमारे फौजी भाई होते हैं, कई बार उनको खड़े खड़े जाना पड़ता है, या मतलब कहीं भी वो बैठ जाते हैं। तो उनके लिए रेलवे में किसी तरह का कोई प्रावधान है रिजर्वेशन का? रेलवे में कुछ उनकी एक बोगी भी कुछ रिजर्व होती है, कुछ ट्रेन्स में ऐसा होता है। और कुछ उनके जो ये वारंट वगैरह इनके जो होता है, तो वो MCO के थ्रू जो है उनका रिजर्वेशन भी का भी प्रावधान है। लेकिन कुछ हाँ परेशान भी होते हैं, जो जर्नल है वो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो लेकिन फिर भी आम जनता से मैं ये कहूँगा कि कम से कम आर्मी को तो बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज करना चाहिए। वो हमारे लिए इतना करते हैं, एक सीमा पे खड़े हैं एक प्रहरी की तरह, और इतनी हमारी सेफ्टी उन्हीं के हाथ में है। जी। ट्रेनों को सर आपने बदलते देखा, 39 साल आपने अपनी सेवाएं दी। पहले कोयले के इंजन से ट्रेन चलता था, अब इलेक्ट्रिकल डीजल से चल रही है। जी। अब तो ऑटोमेटिक ट्रेनें चल रही है। आप मानते हैं कि इससे जो ट्रेन हादसे हैं वो कम होंगे? ट्रेन हादसे से तो खैर इसका ताल्लुक नहीं है स्टीम इंजन या डीजल से, लेकिन काफ़ी इकोनॉमी में बड़ा फ़र्क पड़ा है कि डीजल काफ़ी सस्ता पड़ता है, इलेक्ट्रिक और सस्ती है। और वो पावर फेलियर्स जैसे होते थे स्टीम इंजन में, उसके मुकाबले इसमें काफ़ी कम है। और सब सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ अब तो ये। जी जी।
तो आने वाला रेलवे का फ्यूचर सर कैसे आप देखते हैं? अगर इसी हिसाब से रेलवे चलता रहा तो आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मैंने अभी देखा कि 10-12 साल से जो अभी चला हुआ है उसमें काफ़ी बदलाव आया और आगे भी बहुत जल्दी ही बदलाव आता रहेगा, ऐसा मैं भी सोचता हूँ। जो हमने नहीं सोचा था वो हमने अपनी जॉब में किया। जब आए थे तो हमने कुछ और सोचा था। अच्छा। कोई फ़ोन नहीं होते थे, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं होता था, लेकिन अब इतने कम्युनिकेशन बढ़ गए, इतने साधन बढ़ गए, एक बहुत मॉडर्न मतलब रेलवे बन चुका है मेरे हिसाब से। भारत के अलग अलग राज्यों में आपने एज ए स्टेशन मास्टर अपनी सेवाएं दी, सबसे ज़्यादा कहाँ आपने अपनी जॉब को एंजॉय किया? सबसे ज़्यादा मैंने हिमाचल में जॉब को एंजॉय किया है। और एक ऐसा स्टेट जहाँ पे नहीं जाना चाहोगे? वैसे यूपी मेरा घर पड़ता है। हाँ, और मेरी फर्स्ट या सेकंड पोस्टिंग मेरी सहारनपुर ही रही थी। हाँ। तो मैं सहारनपुर नहीं काम करना चाहूँगा। ऐसा क्यों? कोई कारण? होम टाउन है या कुछ और वजह? नहीं, होम टाउन नहीं, एक्चुअल में जैसे अभी हमारा जो हिमाचल है यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, एक थोड़ी तहजीब सी है हर चीज़ में, तो वहाँ थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। अपने शहर की बुराई तो क्या करूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। ये होता है यूपी हरियाणा साइड में थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हरियाणा में तो बहुत ही ज़्यादा है, खड़ी बोली बोलते हैं। जी जी। अच्छा, अभी परमानेंट हिमाचल सोलन में ही सेटल्ड है? जी जी, अभी हिमाचल में सेटल है। यहाँ कौन कौन है साथ में? यहाँ मैं और मेरी वाइफ है, बच्चे दोनों बाहर रहते हैं, दोनों की शादी कर दी। अच्छा जी। और कुछ खास मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए आज? व्यूवर्स के लिए बस एक ही बात करना चाहूँगा, खासतौर पे जो यंगस्टर हैं वो मैंने देखा कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा नशे मतलब चल गए। उस नशे से बच के रहें, और ये एज होती है कि इस टाइम आप अपना कैरियर बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। बिल्कुल। तो अधिकतर लोग जो है वो कैरियर बिगाड़ने में लगे हुए हैं। मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, सबसे अपील करूँगा कि वो नशा वगैरह बिल्कुल ना करें और अपने जो स्पेयर टाइम को है उसको कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटीज़ में, क्रिएटिविटी में, अपने एजुकेशन में कहीं भी उसको लगाएं। बिल्कुल जी। बड़ा अच्छा मैसेज दिया सर, और बड़ी अच्छी बातें आज आपके साथ हुई रेलवे को लेके, आपकी लाइफ को लेके, और जो हटके आप काम कर रहे हैं। और अच्छा, सबसे बड़ी बात, आप लोगों को फ्री चाय पिलाते हैं। किसी दिन ज़रूर हम भी आएंगे। जी बिल्कुल आएंगे चाय आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा है, अपनी राय ज़रूर हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप सबका स्वागत है, और इसी तरह के पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बस आपसे हम इतनी गुजारिश करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, इसी तरह के पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। बहरहाल के लिए नमस्कार।